जनता मंच हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद है पुंडरी में। पुंडरी के अंदर एक नाम बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है, जिसका नाम है अमित सैनी। अमित सैनी रोहतकिया के बाद एक नाम और आपको सुनने में आ रहा होगा, पुंडरी से अमित सैनी पुंडरी। पुंडरी के दर्शकों को पता ही होगा कि अमित सैनी पुंडरी कौन है। उनका परिचय करवाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जो भी हमारे व्यूअर्स है, दर्शक है, जिन्होंने जो बाहर से है, अमित सैनी का जिन्होंने नहीं पता, तो अभी हम आपको बता दें कि अमित सैनी भाजपा में नए नए शामिल हुए हैं। और हम उनसे पूछेंगे कि कैसे भाजपा में शामिल होना हुआ और क्या उनका परिचय, पूरा परिचय अमित सैनी जी देंगे। तो अमित सैनी जी, राम राम। नमस्कार। पहले तो सबसे पहले जनता मंच हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी जय श्री राम। हाँ जी सर। तो अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जगह जगह हम पोस्टर बैनर पुंडरी के अंदर देख रहे हैं, तो उन पोस्टरों में हम अमित सैनी की तरफ से बधाई दे रहे हैं या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो अमित सैनी के पोस्टर हमें जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन पोस्टरों का मतलब क्या है सर? इनका मतलब हम क्या अर्थ निकालें कि ये समाज सेवा के रूप में ये पोस्टर लगाए गए हैं, या फिर भाजपा में उसमें लिखा भी हुआ है कि भाजपा नेता, या भाजपा में अपने चुनावी माहौल भी अभी चलने वाला है 2-3 मंथ में। हम देख सकते हैं कि पुंडरी में नगर निगम के जो चेयरमैन के चुनाव होने हैं, या उसमें पैर रखने का आपका कदम है? देखिए भाई, पता क्या है, मैंने अभी आपने बताया कि नए नए ज्वाइन हुए, तो मैं नए नए ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। मैं पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सोशलाइज नहीं हुआ था उस वक्त। मैं काफ़ी टाइम से उनकी मीडिया को लेके, प्रचार को लेके, मतलब मेरा एक खुद के विचार, व्यक्तिगत विचार थे जो भारतीय जनता पार्टी को लेके, देश को लेके उनके विचारधाराएं हैं। मैंने उनको समझा, उनको पढ़ा भी है, उनको जाना भी है। मैं काफ़ी 2, 4, 5, 6 महीने तक गुड़गांव भी रहा। तो मैंने पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होके, मतलब खुद अपने बेस पे, खुद अपने आप को पार्टी से जोड़ा। मेरी किसी ने कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाई, मैं खुद पार्टी से जुड़ा। मेरा खुद इंटरेस्ट था कि पार्टी की विचारधारा मेरे को समझ आ रही थी, उनके लक्ष्य समझ आ रहे थे कि वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो उसी बेस पे मैं पार्टी के साथ जुड़ा, उनके लिए काम करता रहा। अपना जो मतलब जो मेरे अपने हैंड से मैं जो भी कर पाया, चाहे वो सामाजिक रूप से था, चाहे आर्थिक रूप से था, जो भी था, मैं अपने बेस पे काम करता चला गया। और उसके बाद अभी मुझे मौका मिल गया था, फिर जैसे हमारे हल्के के, पुंडरी हल्के के विधायक हैं हमारे बड़े भाई सतपाल जंबा जी को टिकट मिलना हुआ। टिकट मिलने के बाद जब हमें ये प्राउड फील हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने सतपाल जी पे अपना विश्वास जिताया है। तो वहाँ अपना गुड़गांव से मैं पुंडरी भी आया। पुंडरी आके इनके साथ दिन रात मेहनत की, और उस मेहनत का भी एक अच्छा फल मिला। उस फल के रूप में आज पहली बार 30 साल बाद पुंडरी में लोगों ने कमल के फूल को पसंद किया, कमल का फूल खिलाया। पहली बार पार्टी की सरकार तो बनी पुंडरी के अंदर भी पहली बार किसी पार्टी का विधायक बना है। तो इसी चीज़ को लेके अब मेरे को ये लगा लीजिए, विधायक जी का आशीर्वाद लगा लीजिए, विधायक जी का सहयोग लगा लीजिए। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बड़ा सक्रिय किया हुआ है। भाई, सामाजिक रूप से काम कीजिए आप लोग। आप जहाँ भी, आप जैसे मैं पुंडरी का निवासी हूँ, तो पुंडरी को लेके उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है कि आप पुंडरी के लिए काम कीजिए। और भी मेरे साथी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो पुंडरी को लेके काम कर रहे हैं। जो और भी अन्य गांव हैं, हमारे 54 गांव हैं, तो 54 गांव में कहीं ना कहीं उन्होंने सब कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए सब कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी है कि अपने बेस पे आप लोग करो काम, अच्छा काम करो, निष्पक्ष काम करो, कोई अन्याय मत करो किसी के साथ, साफ़ सुथरा काम करो। और वो इस चीज़ में सभी का साथ भी दे रहे हैं। और अगली बात, जब आप कह रहे हो कि जैसे नगर पालिका के चुनाव को लेके, तो मेरा एक काफ़ी टाइम से एक सपना था कि मैं भी लोगों के लिए काम कर सकूं, मैं भी लोगों को दिखा सकूं कि मैं, क्योंकि एक मैंने जो मैंने वर्क किया है अपने हैंड पे, वो यही वर्क किया है, सामाजिक वर्क था, जो शायद उस वक्त शो नहीं होता था लोगों को, लेकिन अब वो दिखने लगा है। कोई भी गली नालियों का काम हो, कोई भी लाइटों को लेके काम हो समाज में, कोई पेंशन को लेके काम हो, कोई वृद्ध पेंशन को लेके काम हो, किसी बाल योजनाएं हों, तो हमने बहुत से काम पिछले 2 साल में किए भी हैं। और अब विधायक जी के आशीर्वाद से, लगा लो विधायक जी के सहयोग से, वही काम अब हम खुल के करना चाहते हैं।
तो इसी पर्पज़ से मैंने अपना मन बनाया और अपना अभी कुछ टाइम बाद, महीने 2 महीने में लगा लो, तो जैसे नगर पालिका के चुनाव हैं, क्योंकि देखिए अगर हम काम करने की अगर हमारी नीयत है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी पावर भी चाहिए, थोड़ी मदद भी चाहिए होती है। अभी विधायक जी के उससे सपोर्ट से हम काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ओहदा अगर मिल गया, समाज ने अगर पुंडरी शहर ने अगर ये हमें ये जिम्मेवारी दे दी तो हम दिल लगा के काम करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसी पर्पज़ से एक भाजपा के लिए, भाजपा तो आप भी भाजपा से जुड़ सकते हैं, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पार्टी के लिए काम करें जो देश के लिए काम कर रही है। कमल की सरकार बनी, विधायक जी बन गए हैं हमारे, अब उनके सहयोग से लगा लो हम अब काम कर ही रहे हैं, मानते भी हैं जो हम काम कहते हैं, लोगों के काम देते हैं। कुछ वो खुद ही इतने सक्रिय हैं इन चीज़ों को लेके कि हर चीज़ मतलब अपनी नॉलेज में रखते हैं, हर काम को अपने बेस पे करने का रखते हैं। और कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी बात होती है, कार्यकर्ताओं को आप कितनी विशेषताएं दे रहे हो, तभी कार्यकर्ता आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो भारत के अंदर अनेकों राजनीतिक पार्टी है, आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? होता है एक मेरे विचार से अगर हम बीजेपी का झंडा अपने हाथ में उठा के चलते हैं तो शायद एक प्राउड सा होता है हमें, और दूसरी पार्टी का झंडा अगर हाथ में हो शायद हम उतने ही वो फील नहीं कर पाते जो हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेके, कमल का निशान का झंडा हाथ में लेके जो हम फील कर पाते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर सनातन धर्म का, हम हिंदुत्व के साथ भी खड़े हैं। तो उसी चीज़ को लेके एक फील आता है कि हाँ कि ये ऐसी एक पार्टी है जो देश के लिए बहुत कुछ कर रही है। तो इसी विचारधारा को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था। अगर आपको मतलब बीजेपी द्वारा कोई पद या किसी चुनाव में उतरने का मौका मिलता है तो आप उसको किस तरह से आप उसको निभाओगे, और आपका क्या एम रहेगा जो पुंडरी की जनता के लिए या पूरे हरियाणा की जनता के लिए आपका क्या एम रहेगा उसमें? देखिए मैं तो बिना पद के भी काम कर रहा हूँ, मेरा कोई पद देने से पार्टी का आप पे ठीक है, आप पार्टी आपको पद देती है, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। पार्टी जब एक पार्टी आपके देश के हित में काम कर रही है तो आप भी तो 1 घंटा अपने पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। और रह गई पद की बात, पद दे के ठीक है वो उनका मान सम्मान बढ़ जाता है जब हम किसी चीज़ को लेके काम करते हैं, तो वही बात है ना कि अगर पद मिलता है तो थोड़ी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, हम उस जिम्मेवारी से करते हैं। लेकिन जिनको काम करना होता है ना, उन्हें ना तो पद की ज़रूरत होती, ना ही किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत होती, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमारे विधायक जी हैं जो पुंडरी के, उन्होंने हर अपने कार्यकर्ताओं को एक पावर दी हुई है कि आप लोग सच्चाई से, सच्ची निष्ठा से काम करो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो उसी चीज़ को लेके हमें कोई पद नहीं मिला अभी कि हम पद के लिए ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपना काम करो, आप लोग समाज सेवा करो, जो सामाजिक काम है वो कर सकते हो वो करो, कोई गलत काम मत करो। तो उसी चीज़ को लेके इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई पद को लेके ही पार्टी के लिए काम करना ये कोई वो नहीं है। हमने ऐसे भी देखे जिनके पास पद भी है वो काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि पद दे के ही आप काम करो, अगर आपकी खुद की विचारधारा है कि मेरे को पार्टी के लिए काम करना है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। और रह गया मौका, अगर पार्टी विश्वास करती है, अगर पार्टी मौका देती है तो देखिए हम वैसे ही काम इतना कर रहे हैं अपने लेवल पे। हम दिन के 12 घंटे मेरा और कोई काम है नहीं है, मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है भाई, मेरी पर्सनल कोई इनकम हो इस चीज़ से, ना मुझे किसी काम को लेके मैं कोई इनकम की सोचता हूँ भाई ये काम करवाऊँगा, मैं किसी इनकम के लिए करवा रहा हूँ। सिर्फ एक समाज को लेके और सेवा को लेके ही मैं काम कर रहा हूँ। देखिए 2 तरह की सेवाएं होती है, एक तो अगर आप सक्षम हो पैसे को लेके, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप उस रूप से सेवा कर सकते हो। दूसरा होता है कि आप पैसे से नहीं सेवा कर सकते लेकिन आप वो काम करवा सकते हो जो पैसा भी नहीं करवा सकता। तो हमारे पास वो चीज़ें हैं कि हम पैसे की हेल्प नहीं कर सकते एक टाइम में, लेकिन हम सामाजिक रूप से वो काम करवा देंगे कि शायद वहाँ वो पैसा नहीं चलेगा। तो 2 तरह की राजनीति हो जाती है, एक आप पैसे से राजनीति खेल रहे हो या फिर आप एक लोगों के काम करके वो कर रहे हो। तो ये सेवाएं 2 तरह की होती हैं, अब आप पैसे से लगा लो या फिर एक सामाजिक सेवाएं वैसे लगा लो कि हम बिना पैसे के कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, जो हमसे बन पा रहा है वो कर भी रहे हैं, हर समाज के लिए खड़े हैं, हर समाज के लिए कर रहे हैं। बाकी पार्टी अगर विश्वास दिलाती है तो हम भी पार्टी को विश्वास दिलाते हैं कि हम निस्वार्थ सेवा करेंगे। तो अब तो भारत के अंदर एक तो डबल इंजन की सरकार बोल सकते हैं हम, अब तो 4 इंजन हो गया और एक 5वां इंजन भी अभी जुड़ने वाला है।
तो क्या मतलब हम पुंडरी हलके को, हरियाणा को कितनी बुलंदियों तक लेकर के जा सकते हैं? क्योंकि जनता मंच हरियाणा की टीम का यही जो मुहिम चली हुई है कि जो अपने लोकल लेवल के जो गांव हैं, बिल्कुल ग्रामीण इलाकों से गांव आते हैं, जो बिल्कुल पिछड़े इलाके हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, जो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते, जिनकी बातें लिखित रूप में, तो आप उनको कितनी बुलंदियों तक लेकर के जाओगे? देखिए, हल्के का और हरियाणा की जिम्मेवारी जिनको दी हुई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नैयाब सिंह सैनी, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, लोगों से बहुत अच्छे से मिल भी रहे हैं, लोगों के लिए वो चीज़ कर भी रहे हैं जो उन्होंने वादे किए थे, इलेक्शन से पहले भी किए थे। और उसके साथ साथ जब उन्होंने कहा था कि शपथ से पहले मैं 24,000 नौकरियों की जो गारंटी है वो मिल जाएगी, लोगों को वो नौकरियां मिल जाएंगी, उन्होंने वो वादा भी पूरा किया। उसके बाद आती है हमारे हल्के की जिम्मेवारी। हमारे हल्के की जिम्मेवारी आज इस वक्त हमारे हल्के की जिम्मेवारी हमारे बड़े भाई सतपाल जांबा जी के हाथ में है, और वो नीखूबी इस जिम्मेवारी को निभा भी रहे हैं। आप देखते भी हैं, उनके इंटरव्यू भी आते हैं, जनसभाएं भी हो रहे हैं, धन्यवादी दौरे भी चल रहे हैं। उन धन्यवादी दौरों में आप लोगों की समस्याएं मौके पर भी समाप्त की जा रही हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ी हैं, तो उन पर भी पूरी टीम उनका वर्क कर रही है। सारी टीमें लगी पड़ी हैं कि कहीं ना कहीं हल्के को, जो विधायक जी का सपना था कि मैं हल्के को चमकाऊंगा, तो उसी बेस पे अभी तो टाइम 1 महीना भी नहीं हुआ, आने वाले 6 महीने में आप खुद देखोगे कि सफाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में और विकास के मामले में तो भाई सतपाल जांबा जी सबसे ऊपर निकले, और ऐसे विधायक बन के दिखाएंगे। 30-35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि एक ऐसा विधायक जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की हो, क्योंकि इन्हें ना तो कोई धन का लालच है, ना कोई पद की वो है कि हाँ भाई मेरे पास आज मैं विधायक हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान से भाईचारे की तरह मिलते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हैं, तो इनका यही नेचर इनको लोगों को भा भी रहा है। और मैं एक मैसेज और, जो लोग बार बार इस चीज़ पे बोलते हैं कि विधायक जी हेलमेट को लेके कह रहे हैं विधायक जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम चंडीगढ़ जाते हैं, हम बैरिकेड चंडीगढ़ पहुँचने वाले होते हैं, तो हम एक बेल्ट उसी वक्त लगा लेते हैं। तो वो एक कानून का डर जब तक नहीं होगा ना, जब तक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। वहाँ कानून का डर है, तभी वो चंडीगढ़ इतना डेवलप है, आज वो चला हुआ है। तो जब तक पुंडरी में कानून की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो ये हेलमेट वाला जो लोग नाराज़ भी होते हैं इस चीज़ से, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि वो आप लोगों के लिए ही कह रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कह रहे। वो आप लोगों की जान जोखिम में ना डले, एक रूल रेगुलेशन से चले, तभी इस चीज़ की व्यवस्था बन पाएगी। बाकी विकास कार्यों के लिए तो जिम्मेवारी जो पार्टी ने दी हुई है सबको, वो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे बेखूबी से निभा रहे हैं उस चीज़ को। तो आखिर में हमारी जनता मंच हरियाणा के जो युवा है, दर्शक है, और जो पुंडरी की जनता है, हरियाणा के दर्शक है, जो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा सिर्फ सभी से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, यदि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। उसके लिए आप लोगों को 8800002024 उस पर मिस कॉल करनी है। तो आपके पास एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जाके आपको अपनी पूरी जानकारी, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके फिल करने के बाद आप डायरेक्ट भाजपा के एक सदस्य बन जाओगे। उसके बाद आप ये कर सकते हो, अपना जो भी काम है, जो भी आप करते हो, आप अपने आगे मेंबर जोड़िए। यदि आप ज़्यादा एक्टिव मेंबर हो, तो आप एक 100 रुपये की धनराशि पे करके भाजपा के एक्टिव मेंबर भी बन सकते हैं। उस एक्टिव मेंबर से आप और लोगों को जोड़ोगे। जब आप अच्छे मेंबर जोड़ लोगे, तो आप उस चीज़ को लेके विधायक जी के पास जाइए, विधायक जी आपको हर तरफ से सपोर्ट भी करेंगे। तो यही एक प्रक्रिया है कि आप अगर खुद काम करने की इच्छा करोगे, तो आपको पार्टी से भी रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। बस मेरा यही मैसेज है सभी को हाथ जोड़ के, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा सदस्यता अभियान में जुड़ें। इसका नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, और हमारे विधायक जी का भी जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा वो पुंडरी हल्के की जनता के लिए हमेशा रहेगा। धन्यवाद। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।